PTV में मुजाहिर वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और आज कौमी सलामती के हवाले से पार्लिमानी कमेटी का इजलास इस एतबार से बड़ा अहम था कि एक अरसे बाद जहाँ अपोजिशन की मरकज़ी क़यादत यानी शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर रहनुमा शरीक हुए, वहीं हुकूमती जानिब से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, कौमी सलामती के उमूर और फिर DGI और आर्मी चीफ तो मौजूद ही थे। और आम तौर पर तासुर ये था कि ये गुफ्तगू शायद कालदम तहरीक लब्बैक के बारे में है, लेकिन असल मौजू था कालदम तहरीक तालिबान से जो हुकूमत के मुज़ाकरात जारी थे, उसलिए जो तकरीबन कोई 80 लोग थे जिनको एतमाद में लिया गया, वफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़रा कराम, आर्मी के चीफ और हमारे नुमाइंदे हैदर मौजूद थे। वो उन्होंने इजलास के दौरान भी, इजलास के बाद भी कमेंट्स लिए। तो देखें कि साथ ही फ़ौरन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने इस हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया, संजीदा मसले पे सबकी ख्वाहिश थी कि पार्लिमानी लीडरों को एतमाद में लिया जाए और जो नई सूरत हाल है उस पर पार्लियामेंट्री लीडर्स को, अहम लीडरान को आगाह किया जाए। कुरैशी साहब ने तो इब्तिदा में कहा, लेकिन फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने तफसीली ब्रीफिंग दी और जिसमें उन्होंने जहां ये कहा कि हमारे यानी हुकूमत के कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अफगान हुकूमत की मदद से मुज़ाकरात जारी थे, वहीं उन्होंने ये भी बहरहाल कहा कि जब तक हथियार कालदम तहरीक तालिबान नहीं डालेंगे उस वक्त तक उनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। फवाद चौधरी का फरमाना था, इमरान खान ने 1 अक्टूबर 2021 को अपने इंटरव्यू में तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का तज़किरा किया। इन मुज़ाकरात की शुरुआत हो चुकी है। एक मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज़ फायर के ऊपर आमादा हो चुके हैं। जो मुज़ाकरात तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे। इन मुज़ाकरात में रियासत की हाकमियत, मुल्की सलामती, मुतल्लिका इलाकों के अमन, मुआशरती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को मलहूज़े खातर रखा जाएगा। इन मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान की अथॉरिटीज़ यानी जो अबूरी हुकूमत है उन्होंने सहूलतकार का किरदार अदा किया है और यकीनी तौर के ऊपर ये बात बहुत खुश आइंद है कि पाकिस्तान के ये इलाके एक तवील अरसे के बाद मुकम्मल अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे नुमाइंदे हैदर शिराज आज मौजूद थे। उन्होंने गुफ्तगू भी जब इजलास के से कबल शहबाज शरीफ साहब से की तो उन्होंने खैर कालदम तहरीक तालिबान के हवाले से सवाल किया और कालदम लब्बैक से भी कहा। लेकिन हैदर ये बताइए कि जो वैसे तो ऑफिशियली भी आ चुका है एलामिया, लेकिन क्या ख़बरें, आमतौर पर आप रिपोर्टर इस बात की कोशिश करते हैं और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी, और क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों के जो ज़ाती ताल्लुकात होते हैं उससे बाद से ख़बर भी निकाल लेते हैं, तो आज का जो इजलास हुआ उसके बारे में अंदर की जिसे कहते हैं ख़बर, जो आमतौर पर बाखबर ज़राए या बावसूख ज़राए कहते हैं, आपको तक क्या पहुँची हैदर शिराज? जी आज जी ये बहुत अहम मीटिंग रही है जिसके बाद अब एलामिया भी जारी किया गया है जिसमें तमाम शुरका के हवाले से कहा गया है कि सीनेट चेयरमैन, अपोजिशन लीडर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी समेत दीगर अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमा शरीक हुए और इसमें आला अस्करी हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। लेकिन सबसे अहम कि आज इस इजलास के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन इकट्ठी हुई और बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद अपोजिशन लीडर के चैम्बर में आए और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साथ और PDM की जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं उनके साथ मिलकर आज उन्होंने वहाँ मीटिंग की है। और ख़ासकर जो आगे अगला कौमी असेंबली का इजलास हो रहा है इस पर कानून साजी के हवाले से बात की गई कि EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके अलावा NAB के हवाले से कानून जो बनाए जा रहे हैं और अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज है, इस पर बातचीत की गई। और ख़ासकर जो कौमी सलामती का आज इजलास हुआ है इसमें अफ़गानिस्तान की मौजूदा
सूरत हाल, तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात और इन तमाम मामलात के तनाज़र में ये एक बहुत ही अहम ब्रीफिंग थी, क्योंकि इसका ताल्लुक़ इस वक्त ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल से है और अफ़गानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान पर होना है। तो इसलिए तमाम जमातें चाहती थी कि मिलकर एक और ब्रीफिंग हो और इसीलिए आज ये ब्रीफिंग रखी गई थी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स आज शरीक हुए हैं। जी प्रिया हैदर शिराज हमें बता रहे थे कि तमाम स्टेक होल्डर मौजूद हुए और ख़ास तौर पर जो डेवलपमेंट उन्होंने ये बताया कि बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से और दीगर पीडीएम के रहनुमाओं से मुलाकात की। आपको इल्म है कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो खिंचाव बल्कि जो महाजराई की कैफियत थी, एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही थी, उससे ऐसा लगता नहीं था कि एक ही नशे से बैठे। लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो पार्लिमानी कमेटी के जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ उसमें जो मुज़ाकरात और जो बातचीत हुई, उसके बाद मेरे ख्याल में अपोजिशन ने ये समझा कि उन्हें मुज़ाकरात के लिए आपस में भी बैठना पड़ेगा। हमारे ब्यूरो चीफ मतीन हैदर भी मौजूद हैं और हम सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर कायरा साहब से भी राब्ता कायम कर रहे हैं कि वो ये बताएं, क्योंकि जो बहुत डेवलपमेंट जैसे मैंने कहा कि कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात जो शुरू हो चुके थे, उसके बाद जब एक पूरा प्रोसेस करीब था उसमें एतमाद में लिया गया है। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो कौमी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ उसमें जहाँ शामुद कुरैशी साहब ने इजहार ख्याल किया, वहाँ मैं देख रहा था कि शेख रशीद साहब भी अपने मखसूस अंदाज में इस पर तबसरा करते हुए नजर आए। चलते चलते उन्होंने इस इजलास को बहुत अहम करार दिया। देखिए ज़रा शेख साहब, मैंने कहा ना कि चाहे कौमी मसला हो, बैनुल अक़वामी मसला हो, हर मसले पे अपनी राय देते हैं। माहौल तो ऐसा होता है रहना चाहिए माहौल। अच्छा सर, टीटीपी से मुतालिक सर क्या फैसला हुआ सर? कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तो बताया कोई फैसला नहीं हुआ किसी चीज के बारे में। अच्छा सर, एब्सोल्युटली नॉट से मुतालिक कोई बात हुई? कोई बात नहीं हुई भाईजान। तो सुनाए शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी चंद जुमलों में बहुत कुछ कह गए। इसके साथ ही मैं ज़रा पहले ब्रेक की तरफ चलता हूँ, उसके बाद हमारी गुफ्तगू इस पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बारे में जारी रहेगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वल्वी आपको खुशामदीद करता है। जिसे मैंने कहा आज बड़ा अहम इजलास था कि अस्करी क़यादत और पॉलिटिकल क़यादत में ये भी है कि अपोजिशन की भी भरपूर नुमाइंदगी थी, यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, फिर हमारे वज़ीर ख़ारजा और फिर DGI आर्मी सरबरा और चारों सूबों के वज़राए आला भी मौजूद थे। और कलम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात किस नहज पर पहुँचे उसका भी इंकशाफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने किया। हमारे साथ बड़े सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के मोहतरम कमर कायरा साहब मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कायरा साहब से पहले मतीन है ज़रा क्विक आप ज़रा हम मुझे भी ब्रीफ कर दें कि कराची में मुझे इस हद तक का इल्म नहीं, सिर्फ मीडिया के ज़रिए पता चल रहा है, ताकि फिर मैं कायरा साहब से सवाल कर सकूँ कि आज का इजलास किस एतबार से अहम था कि इसमें पहली बार इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ ही मैं कहूँगा कि कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी मुज़ाकरात के लिए जो कहा है कि वो जारी थे अफगान हुकूमत की मदद से। मतीन जी, मतीन नज़र जी बिल्कुल, शुक्रिया बरेलवी साहब। बिल्कुल, जो कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं, इस पर पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी को एतमाद में लिया गया और बताया गया कि जो भी मुज़ाकरात जिस भी हतमी नतीजे पर पहुँचेंगे पार्लियामेंट को इस पर एतमाद में लिया जाएगा। इसके साथ साथ जब ये सवाल किया गया कि TLP के साथ जो मायदा हुआ है और जो उनके साथ बातचीत हुई है क्या वो आइन और कानून के दायरे में हुई, तो पार्लियामान को ये भी यकीन दिलाया गया कि वो भी आइन और कानून के दायरे में हुई। इसके साथ जो ज़्यादा फोकस था आज बरेलवी साहब वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल थी। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर पार्लियामेंटेरियंस को मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई, जो वहाँ पे जो बढ़ता हुआ इंसानी अलमिया है उसके बारे में बताया गया, दहशत गर्दी जो ख़तरात हैं अफ़गान सरजमीन से उनके बारे में बताया गया, और जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की लीडरशिप के हालिया दिनों में जो इंटरेक्शंस हुए हैं, मुलाकातें हुई हैं,
जो रवाबित हुए हैं उसके बारे में बताया गया। लेकिन सबसे अहम तरीन बात यही थी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो बातचीत हुई है और जो मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं उसके बारे में बताया गया कि जब भी हतमी डील होगी, मायदा होगा, बातचीत इख्तिताम पजीर होगी तो पार्लियामान को इस पर एतमाद में लिया जाएगा। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर इस अहम तरीन इजलास में अदम शिरकत करके अपोजिशन को नाराज़ किया। अपोजिशन के अरकान ने बहुत इसके ऊपर एतराज़ किया कि इंतहाई अहम तरीन इजलास है। लेकिन ये भी हो सकता है, पता नहीं टेक्निकली बना, पहले मैं कायरा साहब, ये जो बहुत अहम डेवलपमेंट हुआ है और दोनों कालादम, एक कालादम तहरीक लब्बैक, उनके बारे में कहा गया कालादम का निकाला जा रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, इसका मतलब ये कि एक तवील अरसे से काबुल हुकूमत की मदद से मुज़ाकरात जारी थे और आज ये कहा गया गो कि बहुत तफसील से कि ये कहाँ तक पहुँचे। आप समझते हैं कि यानी तवील अरसे से मुज़ाकरात चल रहे थे, उसके बाद आज आके ब्रीफ किया गया और वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो अभी तक अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है, जिसने आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है कि हमारे 60,000 शहरियों को शहीद किया, हमारे हज़ारों जवानों को किया, हमारी रियासत के रिट को किया, और उन्होंने तो पहले पार्लियामानी पार्टी से शुरू करना था, इन्होंने बाद में ब्रीफिंग दी। आप किस तरह देखते हैं कायरा साहब इसको? देखिए बरेली साहब, गुजारिश ये है कि हमारा मुल्क बड़े खौफनाक हालात से पिछली कई दहाइयों से गुजर रहा है और इसमें कई सारे वो मौके आए जब हमें वो रास्ते इख्तियार करने पड़े, ऐसी तरकीब इख्तियार करनी पड़ी कि हम उसको जनरली नॉर्मल तरकीब के तौर पे, नॉर्मल प्रैक्टिस के तौर पे नहीं ले सकते। हमारे दौर में भी हमने मुज़ाकरात किए थे। हेलो जी 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 सुन रहा हूँ जी जी कायरा साहब। हमारे दौर में भी मुज़ाकरात हुए सूफी मोहम्मद साहब से और बाकी दौरों में भी, लेकिन एक ये था कि हमने वो मुज़ाकरात करने से पहले या हमने उसके खिलाफ अगर एक्शन करना था तो उससे कबल हमने सारी अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा करके, सारी पार्लियामानी क़यादत को इकट्ठा करके सबसे मुशावरत की थी। हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल और तल्ख बात है कि वो लोग जिन्होंने हमारे बहुत कीमती दुरुस्त फरमाया कि हमारे 60,000 नहीं बोले बल्कि 78-80 हज़ार के करीब नौजवान हमारे शहरियों को शहीद किया, बच्चों को शहीद किया, हमारे मदारस को, हमारी इमाम बारगाहों को, हमारी मसाजिद को, हमारे जनाजों को, हमारे स्कूलों को, हमारे GHQ को अटैक किया। हमारे लाखों की तादाद में वो लोग हैं जो परमानेंट डिसेबल हो गए हैं। हमारा अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप जंग में हैं और उसमें निकलने का कोई रास्ता पैदा करना है तो आपको इस तरह के तल्ख फैसले बाज़ औक़ात लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर इस पर मशावरती अमल वक्त पे हो तो वो एक बेहतर तरीका हो सकता है और कोई जरिया नहीं। लिहाजा गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है, आज उस पर अगर मुशावरती इजलास बुलाया गया है तो मेरी क़यादत उस पर अपना नुक्ता नज़र जरूर देगी। ज़्यादा अच्छा होता कि इन मुज़ाकरात से पहले आप बात कर लेते सारी जमातों को बुला के, तो ज़्यादा बेहतर आपको इनपुट मिल सकती थी। यानी मैं यही समझूं कि आप जो पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़े इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, यानी आपके इल्म में ऐसा, यानी आपकी पार्टी के इल्म में भी ये नहीं था, आपके लिए भी ब्रेकिंग खबर थी कि आज का जो इजलास हो रहा है उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो मुज़ाकरात ऑलरेडी काबुल हुकूमत के ज़रिए शुरू किए जा चुके हैं, बल्कि पता नहीं कामयाबी के नज़दीक हैं, उसके बाद आप लोगों को एतमाद में लिया जा रहा है, ऐसे ही समझूं आपके लिए भी ये ब्रेकिंग खबर थी क्या? बरेली साहब, कुछ दिनों से, कुछ अरसे से ये खबरें चल रही थी कि हमारे मुज़ाकरात हमारी गवर्नमेंट कर रही है, कुछ हुकूमती जिम्मेदारान ने इसके इशारे भी दिए, इस पे प्रेशर बिल्ड हुआ, तो उसके नतीजे में आज को मुशावरती अमल रखा गया। ये हमारे इल्म में तो कुछ था, उसकी डिटेल्स क्या है वो भी हमारे सामने नहीं है। मेरी क़यादत को अगर उसकी डिटेल से आगाह किया गया है तो जब किसी मीटिंग के अंदर वो हमें बताएंगे तो उस पर बेहतर बात हो सकेगी। लेकिन इस बात के शायबे या इशारे तो मिल रहे थे, क्लैरिटी के साथ नहीं था। बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि उनके साथ मुज़ाकरात जारी है।
मतीन नज़र, ये जो कायरा साहब कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि मैंने कहा ना कि एक हद तक खबर तो ब्रेकिंग ही आई है, हम सुन तो रहे थे, लेकिन ये इस इजलास में जो आज जो पूरी तफसील से बताया गया कि काबुल हुकूमत के ज़रिए मुज़ाकरात जारी थे। और सॉरी टू से इवन जो कुछ लोगों का ख्याल है, हम तो ये समझते हैं कि चाहे पाकिस्तानी तालिबान हो, अफगानी तालिबान हो, पंजाबी तालिबान हो, ये तो हमेशा एक पेज पर रहे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इनमें आपस में ये उसामा बिन लादेन की सरपरस्ती में सब कुछ करते रहे, आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। और ख़ुद अभी भी जो काबुल हुकूमत का रवैया हो या जब जो उनके सरबराह तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रिहा हुए तो आते ही उन्होंने सबसे पहले ऐलान जंग किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये ऐलान किया। अभी तक वो तो अपने मौक़िफ़ से कहीं ऑन रिकॉर्ड पीछे हटे तहरीक तालिबान, जो हम उनसे मुज़ाकरात इससे इस हद तक आगे बढ़ गए कि हम अपनी अस्करी और सिविलियन क़यादत को एतमाद में ले रहे हैं। मतीन रेलवी साहब, पहले तो ये कि टीटीपी के कई ग्रुप्स हैं और बिल्कुल, पहले तो टीटीपी के बहुत सारे ग्रुप्स हैं और उसमें से बाज़ ग्रुप्स मुज़ाकरात का बाकायदा पार्ट हैं, कई ग्रुप्स मुज़ाकरात का पार्ट नहीं हैं। लेकिन जो मेन इस वक्त ओरिजिनल टीटीपी है उसके साथ बिल्कुल ये बताया गया पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती को कि उनके साथ मुज़ाकरात तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये काबिल हुकूमत मीन अफ़गान तालिबान को क्यों उनकी मदद ली गई? इसलिए कि अफ़गान तालिबान का तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर गहरा असर व रसूख था और टीटीपी की लीडरशिप जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद थी उनके अफ़गान तालिबान के साथ बड़े गहरे रवाबत थे। जैसे आपने कहा, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, चाहे पंजाबी तालिबान हो, चाहे अफ़गान तालिबान हो, चाहे टीटीपी हो, तो इनको मुज़ाकरात के धारे में लाने के लिए जो है वो अफ़गान तालिबान से मदद हासिल की गई। उसके बगैर ये बातचीत, ना तो ये पॉसिबल था कि इनके साथ बातचीत होती और ना ही ये पॉसिबल था कि ये बातचीत किसी तरीके से ये आगे बढ़ती। लेकिन अभी तक यही ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इनके साथ बातचीत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। लेकिन कायरा साहब की बात से इत्तफाक करूँगा, जब ये मुज़ाकरात शुरू होने थे या शुरू हो रहे थे उस वक्त भी पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाता और साथ साथ जितनी उसमें प्रोग्रेस हुई, क्या गिव एंड टेक हुआ, शराइत होंगी, कुछ दिया जा रहा है, कुछ लिया जा रहा है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं अगर पार्लियामेंट नहीं तो पार्लियामेंट की पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी को इसके ऊपर ज़रूर एतमाद में लिया जाता है। इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। आपने अपने सवाल में बिल्कुल सही कहा कि हज़ारों जानें, हज़ारों पाकिस्तानियों का खून, उनकी शहादतें, मुसल्लह अफवाज के जवान अफसरान, उनकी शहादतें और अरबों डॉलर का जो नुकसान गुज़िश्ता 17-18 बरस के दौरान इस रियासत पाकिस्तान में हुआ, तालिबान के खुदकुश हमलों, दहशतगर्दी। नहीं, मतलब उसमें अहम बात ये भी है ना कायरा साहब के, यानी इवन ये कि काबुल हुकूमत में बैठने के बाद जिसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगरिब को कह रहे हैं कि इन्हें सपोर्ट करो, हम उनकी बहाली में कर रहे हैं, उनके लिए दरवाजे खोल रहे हैं, उनके लिए तिजारत कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि ये जब सवाल किया गया काबुल हुकूमत में बैठे हुए तालिबान से कि हमारे यहाँ हाल ही के दौर में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हुए, कई ऐसे धमाका जो बहुत बड़ा कोयटा में हुआ था उसकी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी कबूल की, यानी ये तक भी है। इसीलिए मैं कायरा साहब ये कह रहा था ना कि वो तो आपकी पार्टी क़यादत भी रखेगी कि क्या ऑन रिकॉर्ड ऐसा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपने माजी के हवाले से एक कदम भी पीछे हटने या एक लफ्ज़ भी जो कहा हुआ है वो वापस लेने की कोई ज़मानत कहा हो? कायरा साहब। बरेलवी साहब, मुझे अभी क्योंकि डिटेल्स का पता नहीं है, लेकिन अगर आप माजी को सामने रख के फैसले करेंगे तो यकीनन आपने मुस्तकबिल में ये देखना है कि अगर अपने वो वतीरे छोड़ के वो रियासत के शहरी, पुरअमन शहरी और आइन के ताबे होकर चलने का अहद करते हैं तो फिर आप उनको यकीनन कुछ रिलीफ दे के चलेंगे ना, वो आपके साथ बात करने को तैयार तो नहीं होंगे। और लड़ाई हम लड़ना नहीं चाहते, लड़ाई का इलाज अभी तक हमारे पास उस तरह हम कर नहीं पाए उससे, लड़ाई से। लेकिन अगर आप उनके साथ मुज़ाकरात में जाने से पहले कंडीशनलिटीज इम्पोज करेंगे तो शायद मुश्किल हो, लेकिन अभी मेरे पास कोई डिटेल है नहीं, इसलिए इस पर कोई हतमी बात करना, कोई राय देना मुनासिब नहीं है। वो डिटेल तो खैर हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं फवाद चौधरी साहब की जब ब्रीफिंग सुन रहा था वो ही इत्तला दे रहे थे कि इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें ये इत्तला दी है कि तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये भी नहीं पता किस काबुल हुकूमत के ज़रिए हो रहे हैं
कौन कर रहा है, आमतौर पर जो करते हैं खैर वो आपको हम सबको इल्म है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज का हमारा ये ख्याल था कि इसके साथ साथ एक और जमात को जो कालेदम जिनको इन्होंने ही करार दिया उसके साथ ही अब इनको अब कहते हैं कि जी वो तालिबान। मतीन ये भी जो आया क्या ये ऐसा लगता है कि इस पर डिस्कशन हुआ कि ये जो तहरीक लब्बैक को भी अब कहते हैं कालेदम नहीं है, आप ही ने कालेदम करार दिया और अल्लाह माशाल्लाह उनका मौक़िफ़ आज तक वही है, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं आया। अभी तक वो धरने पे बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जी हम पीछे नहीं हटेंगे। मतीन जी बिल्कुल, देखिए उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन जो हुकूमती वज़रा थे और जो मुज़ाकराती कमेटी थी वो एक पेज के ऊपर नहीं थे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बरमला इस बात का ऐलान किया कि तहरीक लब्बैक की जानिब से फ़्रांस के सफ़ीर की बेदखली या फ्रांसीसी सफारतखाने को बंद करने की कोई बात नहीं हुई, जबकि कैबिनेट के इंतहाई अहम तरीन वज़रा ये कह रहे थे कि ये उनका सरफ़हरिस्त डिमांड है कि फ़्रांस का सफ़ीर निकाला जाए और फ्रांसीसी सफारतखाना बंद किया जाए। इसीलिए आपने देखा कि मुज़ाकरात का जब फैसला कुन दौर शुरू हुआ तो वज़ीर दाखिला को और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को मुज़ाकरात से निकाल दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुज़ाकरात का जो हतमी जो राउंड था उसमें आपके सामने है कि जो उन उलमा ने तस्दीक की कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की निगरानी में 100% मुज़ाकरात और मुआहिदा और तमाम तर चीज़ें हुई। ये आर्मी चीफ इसलिए सामने आए कि आर्मी चीफ के आने की वजह से, उनकी निगरानी में मायदा होने की वजह से, मुज़ाकरात होने की वजह से एक क्रेडिबिलिटी का अंसर आया, एक इसके मैंने सॉरी मतीन मेरे पास ज़रा वक्त कम है, इसके मैंने आप ये कह रहे हैं कि जो सिविलियन लीडरशिप की उसकी तरह क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन जस्ट कंक्लूडिंग वर्ड अगर मैं कायरा साहब पूछूं कि ये भी एक बहुत बड़ा अहम टर्निंग पॉइंट है कि वो तो अभी तक डटे हुए हैं कि हमने ये कहा ही नहीं कि जी फ्रांसी सफ़ीर को वापस लाया जाए, कालेदम भी वापस वाला हो गया, बाकी मुकदमात भी ख़त्म हो रहे हैं। यानी ये सॉरी टू से में लफ्ज़ ये भी वसीतर कौमी मफाद में है कि उनसे बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात भी कामयाब हो जाएं और एक बड़ा ख़तरा भी टल गया। लेकिन आप नहीं समझते कि इस वक्त एक बार फिर हमारी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ने उनको उन्हीं के ज़रिए मसले हल कराने पड़े, यानी काबुल का मसला भी वही हल करेंगे और वज़ीराबाद का भी मसला यही हल करेंगे? कायरा साहब मेरा ख़्याल है कि हमारी लाइन ड्रॉप हो गई और इस सवाल का जो जवाब है वो अगर मैं ज़रा मुश्किल भी है, मैं मतीन हैदर का और कायरा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे साथ रहे। और एक अहम बहुत ही हसास इशू सिंध में खड़ा हुआ है और एक बार फिर एक वडेरा शाही की बालादस्ती देखने में आई। बड़ी सफाकी से एक नौजवान को कत्ल किया गया। एक वज़ीर एक MPA पीपल्स पार्टी का जैसे ताल्लुक़ है वो गिरफ़्तार तो हुआ है, वज़ीर आला कह रहे हैं कि कफ़र किरदार तक पहुँचाएँगे, लेकिन मैंने कहा ना ये एक बहुत ही सफ़ाकाना लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, इंसानी अलवी के हवाले से भयानक वाक़या था जिस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, सारे सिंध ही में एहतजाज नहीं हो रहा बल्कि सोशल मीडिया के हवाले से सारा मुल्क बल्कि सारी दुनिया में भी जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं इस तरह का जो बहीमाना कत्ल हुआ है उस पर शदीद एहतजाज हो रहा है। कहा तो यही गया कि जी ना सिर्फ MPA को पकड़ा गया है बल्कि वज़ीर आला कहते हैं कि सिंध के उसको सज़ा भी दी जाएगी। नज़ीर मेमन हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने अदालती कार्रवाई देखी। जी नज़ीर, ये जो आज केस हम देख रहे थे उसमें एक कोई टर्निंग पॉइंट भी हमें नज़र आ रहा है और तफ्तीश के लिए मज़ीद 3 दिन लिए गए। मेरी बात हो रही थी उनके भाई से अफजल जोकियों से, वो ये कह रहे थे कि हमें तफ्तीशी अफसरान पर एतमाद नहीं। ऐसा ही है नज़ीर मेमन?
जी मुझे साहब बिल्कुल आज जो है नाज़िम जोखियो कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है, जबकि जो मरकजी मुल्ज़िम है जाम अवैध समेत 3 मुल्ज़मान जो है आज सुबह मलिर कोर्ट में पेश किया गया। उस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को कहा जो 2 मफरूम मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए जो है मज़ीद मोहलत चाहिए, जिस पर अदालत ने 3 रोज़ की जो है वो तोसी कर दी है। उस सिलसिले में अदालत ने आइंदा समाअत पर पेश रिपोर्ट भी तलब कर ली है, जबकि ज़राए से मालूम हुआ है कि जो 2 मुल्ज़मान हैं उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि हम जो नाज़िम जोखियो कत्ल में मुलविस हैं, जबकि तहकीकाती पुलिस ने जो है अदालत को बताया है कि हमने इन्हीं शाहिदीन से बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए हैं। और जो जदीद टेक्नोलॉजी से मालूम हुआ है कि जाम हाउस पर नाज़िम जोखियो के तशद्दुद के दौरान जो है वो जो जाम अवैध से उस जाय वारदात पर मौजूद था, उस सिलसिले में भी अहम पेशरफ सामने आई है। जबकि मैं आपको बताना चलूँ कि इस तहकीकात के दौरान 2 दिन के दौरान जो है वो जो है तफ्तीशी अफसर है उसको तब्दील किया गया है। उस सिलसिले में भी जो है अदालत ने आइंदा समाअत पर वो रिपोर्ट तलब कर ली है। जी शुक्रिया नज़ीर मेमन। और नाज़िम जोखियो के वकील मज़हर जुनी जो हमारे साथ हैं। जी मज़हर, ये जो गार्ड आए हैं उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है कि जी हमने मारा, इसके मायने आज मैं पढ़ रहा था कि कहीं ये जो मौसूफ गिरफ्तार हुए हैं जाम कोई नाम के, ये तो बच निकलेंगे, फिर इससे लगता है शायद उनके रिहाई के इम्कान नहीं बढ़ गए क्या मज़हर जुनी जो? आपके कहने के मुताबिक कि शहीद नाज़िमुद्दीन जोखियो के केस में 2 गिरफ्तार मुल्ज़मान ने जो है एतराफ़ जुर्म कर लिया है, तो मैं ये बताता चलूँ कि कोर्ट में 2 मरतबा जो है गिरफ्तार मुल्ज़मान, जिसमें मेन मुल्ज़िम जाम अवैस बिजार उर्फ गोहराम और जो दूसरे मुल्ज़मान हैं मेहर अली और हैदर अली को 2 मरतबा जो है मलिर कोर्ट के सेकंड जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया है। और उसी दौरान ऐसी कोई भी जो है पुलिस की जानिब से या जो है गिरफ्तार मुल्ज़मान की जानिब से ऐसा कोई भी एतराफ़ जुर्म का जो है बयान सामने नहीं आया। और दूसरा ये कि जो कानून जानते या कानून से वाबस्ता है, तो पुलिस कस्टडी में मुल्ज़मान की जानिब से दी हुई स्टेटमेंट या बयान उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अगर मुल्ज़मान एक बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं, एतराफ़ जुर्म का रिकॉर्ड जो है बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो इससे बखूबी साबित हो गया है कि शहीद नाज़िमुद्दीन जोखियो का जो कत्ल है वो जाम हाउस में हुआ है और डायरेक्टली जो है जाम अब्दुल करीम बिजार और जाम अवैस बिजार उर्फ गोहराम जो है इस कत्ल में मुलविस है। शुक्रिया मज़हर जुनी जो इस केस की पस मंज़र बता रहे थे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन सूबाई असम्बली जिनका ताल्लुक उसी हल्के या इलाके से है, जी शाहीना, आपकी पार्टी यानी पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। केस बिल्कुल साफ बिल्कुल ओपन लगता है। मुझे इल्म नहीं कि इस बासर शख्स को कोई सज़ा मिलेगी, क्योंकि माजी में इसकी मिसालें कम मिलती हैं ना शाहीना बीबी? देखिए FIR दर्ज हो चुका था, वज़ीर आला सिंध भी पहुंचे थे और उससे पहले वज़ीरों का एक जो है वक्त भी इनके धरने में पहुंचा। उसके बाद जो मुल्ज़िम हैं उन्होंने स्लैंडर किया, गिरफ्तारी दी। अब वो केस जो है वो कोर्ट पे चल रहा है और अदालत जो है इंशाअल्लाह ताला इस फैमिली के साथ इंसाफ करेगी। अब कोर्ट में ये केस है, अब जो फैसला होगा वो कोर्ट में ही होगा। लेकिन शाहीना बीबी जो हमारे साथ वकील थे मज़हर जुनी जो, और आमतौर पर ये होता भी है कि केस का बड़ा कमज़ोर बनाया गया है तफ्तीशी अफसरान ने, और ये जो नए 2 गार्ड आ गए इसने तो पूरा उसका मैं कहूँ एक टर्निंग पॉइंट है, बचा लिया है। ऐसा लगता है बचाने की कोशिश की जा रही है जो रुकन को, हालांकि मैंने कहा तमाम शवाहिद मिल रहे हैं। और आपके यहाँ पुरानी रवायत आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं, मुलाजिमों को आगे कर देते हैं, गार्डों को आगे कर देते हैं और फिर बेचारे हो भी जाते हैं क्योंकि हारी होते हैं, मजबूर होते हैं। शाहीना देखें, अभी तक वो जो है ना 3 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं MP समेत, वो लोग अभी तक लॉकअप में ही हैं। आज वो पेश हुए, 3 दिन के रिमांड के बाद अदालत ने दोबारा जो है इनको तलब किया है। हमेशा जो है ना हमने कोर्टों की रिस्पेक्ट की है
वहाँ से इंसाफ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ वहाँ पे जिस टाइम हुआ, जिसने गवाही दी, उसका भाई वहाँ पे मौजूद था, उसकी गवाही पे, उसके एफआईआर पर ये लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ है। बिना प्रेशर के इन लोगों ने एफआईआर भी दर्ज करवाया और आज वो लाहिकीन कोर्ट में भी मौजूद थे। लेकिन सॉरी टू से शाहीना बीबी, खैर आप तो उसकी जिम्मेदार नहीं हैं। बहरहाल ये जो लोग हैं, यानी इनका कोई रिकॉर्ड जो है अगर पस मंज़र देखा जाए तो कोई ऐसा शानदार कोई खिदमात का नहीं है। बल्कि अभी कुछ चंद माह पहले एक जो चांडियोस थे, उन्होंने भी वो एक, मैं देख रहा था, एक बच्ची जो है वो अभी तक इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खा रही है। उसके बाप को मारा, उसके ताया को मारा, चांडियो कबीले से ताल्लुक़ था। तो ये जो है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये वैसे तो अदालत फैसला करेगी, लेकिन पार्टी क्या करेगी इनके लिए? देखिए, पूरी बुकला की एक टीम इनके साथ है और तवक्को ये है कि इनको जल्द इंसाफ जो है वो मिलेगी। और जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे केसेस हैं, केस जो है वो पेंडिंग में है। देखें, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उस फैमिली के साथ दिली हमदर्दी है। मैं ख़ुद भी वहाँ पे उस फैमिली के पास गई हूँ, मैं इसकी मिसेस से मिली हूँ। ठीक है, देखें, हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजलूमों के साथ खड़ी रही है और इस मुश्किल वक्त में भी हम इस फैमिली के साथ खड़े हैं। इस फैमिली ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर अमल करते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है। ठीक है, शुक्रिया शाहीना का यही कहना है कि फैमिली के साथ इंसाफ होगा। उनकी पार्टी जो है वो जो नाजिम झोंकियो है उनके साथ खड़ी है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलरी को इजाज़त दीजिए।